एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? जोंक और केचुआ। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। मलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? घोंघा और सीपी। इकाइनोड मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली, ब्रिटिल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? बी तथा सी। सोडियम का कार्य क्या है? रक्त दाब को नियंत्रित करना तथा जल का संतुलन बनाए रखना। सोडियम का क्या कार्य है? रक्त दाब को नियंत्रित करना तथा जल का संतुलन बनाए रखना। पोटेशियम का क्या कार्य है? हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करना। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशी से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रिडिया। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि में होती है? तो अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती में। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जी। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोऑयल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल के साथ। तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। आंतर्ज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? क्लोरोमाइसिटिसिन। गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का, रेड ब्लड सेल का। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? रेड ब्लड सेल का या लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेटिक ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। दम्मा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि के द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि के द्वारा। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृतबीजी में। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वह दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल और कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से।